हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रेलवे के क्वेश्चनों को जो रेलवे में आए हुए थे। जितने भी पेपर हुए हैं आज तक उन सभी क्वेश्चनों को आज देख लेंगे और बारी बारी करके सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको उन क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी जब वो दोबारा आपको पेपर में मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र से लिए गए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को और एक एक करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो संख्याओं को देखते हैं कौन कौन सी संख्या दी हैं। यहाँ पे दी है संख्या, देखिए 500 दी है, पहली संख्या आपको दिख रही होगी। फिर दूसरी है 875 है और तीसरी जो संख्या है 1575 है और जो चौथी संख्या है वो 1915 है। फिर जो अगली संख्या है वो है 2625 है और फिर उसके अगली जो संख्या है वो है 2850 है, 2850 है और उसके बाद 3325 है और उसके बाद जो है 4335 है। अब इन सभी संख्याओं को हमें देखना है कि कौन सी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए विभाजिता का नियम से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 175 है, तो इन्हें क्या करेंगे, ऐसे दो गुणज में तोड़ेंगे जिनका HCF 1 हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सभी जानते होंगे कि 25 सत्ते क्या होता है, 25 सत्ते क्या होता है 175 और 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो 25 सत्ते क्या होगा 175। अब देखिए 25 से विभाजक नियम क्या है कि इनके इससे 25 से लास्ट के दो अंक कटने चाहिए या लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट में 2 जीरो हो। अगर ये दोनों संख्या ये हैं तो ये 25 से कटेगा और 7 से तो आप विभाजित कर ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 25 से कटेगा। फिर लास्ट के दो अंक 75 हैं तो ये भी 25 से कटेगा, ये भी कटेगा और ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 15 है, इसको हम रफ कर दिए। ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और 35 नहीं कटेगा 25 से, इसको भी हमने रफ कर दिया। अब देखिए 7 से देखते हैं, 7 से क्या 500 कटेगा, नहीं कटेगा, इसको भी हमने रफ कर दिया। 7 से क्या ये 875 कटेगा, देखते हैं 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 पंद्रह 35 से कट रहा है। फिर इसको देखते हैं ये क्या कटेगा, 7 दूनी 14, ये एक हासिल गया 17 हो गया तो 7 दूनी 14 35, 35 7 पंद्रह 35, तो यहाँ पे ये भी कटेगा। अब इसे देखते हैं 7 3 21, ये क्या हुआ 5 इसमें गया तो ये 52 हो गया, 7 7 49 में 3 गया 7 में 35, ये भी कट रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को, अगले नंबर की संख्या को देखते हैं। ये अगले नंबर संख्या क्या कहती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या है 2850 है, क्या ये कटेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 7 3 21 चौक 28, क्या 50 7 से फिर कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। देखिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगले नंबर की संख्या को देखते हैं। संख्या क्या कहती है कि देखिए 7 3 21 चौक 28, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 52, तो 749 3 हासिल बचा तो इसमें कितना हो गया 35, तो ये भी संख्या कट रही है। तो जैसे आपको ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि चार संख्या कट रही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक एक क्वेश्चनों को समझते हुए और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कभी भी कोई संख्या पूछी जाए कि क्या 175 या किसी भी संख्या से विभाज्य है, तो उनके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनके HCF 1 हो और फिर उन दोनों संख्याओं से उसमें भाग दे देने हैं। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अंकों की आभाज्य संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। जो 2 अंक की हों, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या, उनके बीच के अंतरों को देखना है। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो सबसे जो छोटी आभाज्य संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, और जो सबसे बड़ी होती है आभाज्य संख्या, जो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 97। और इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 8 क्या हो जाएगी, वो संख्या 86 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या कहता है, इसका राइट आंसर क्या है, डी है। इसका राइट आंसर डी है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे आपने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए विषम अभाज्य संख्याओं को हमें कैसे निकालना है। देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से, 15 17 15 17
और फिर है 12 13, 12 13। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी फिर डी। ये क्या 4 ऑप्शन दिए हैं? इन 4 ऑप्शनों को हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें से विषम कौन कौन सी हैं? 17 है, 15 है, 17 है, 13 है, जबकि 12 क्या है? सम है। तो इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों विषम तो हैं लेकिन अभाज्य हैं। अब पूछा क्या है? भाज्य। तो यहाँ पे ये जो संख्या है विषम भी है और भाज्य भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारी अगली संख्या क्या कहती है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग मालूम करना है। तो 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? पहली क्या होगी? पहली हो जाएगी 71, फिर अगली क्या होगी? 73, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद जो होगी 79 हो जाएगी, फिर 83, फिर क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 89 और उसके बाद 97। ये 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं और इनका हमें क्या करना है? योग निकालना है। ठीक, तो योग करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 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 और प्लस फिर प्लस। अब जोड़ लेंगे 1 3 4 4 9, 4 9 कितना होगा? 13, 13 3, 13 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 16 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 7 कितना हो जाएगा? 25 7 कितना हो जाएगा? 25 7 32, 3 आया हासिल, 10 हो जाएगा, 3 जुड़ेगी हासिल तो 10 हो जाएगा, फिर 17, 17 7 कितना हो जाएगा? 17 7 24 हो जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में हम 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? इसका राइट आंसर है जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी 492। यहाँ पे डी राइट आंसर हो गया। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को मालूम करना कितनी है? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए 60 और 100 के बीच, तो पहला क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, 63 नहीं होगा क्योंकि 9 7 63 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। ठीक, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी? 67 किसी से कटता है? नहीं कट रहा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? देखिए अगली संख्या हो जाएगी हमारी 71, फिर क्या हो जाएगी? 73 हो जाएगी, और उसके बाद कितनी हो जाएगी? 79, फिर क्या होगी? 79 के बाद हो जाएगा हमारा 83, फिर 83 के बाद 89 हो जाएगी, और फिर 97। यही संख्याएं हैं जो 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पे अगर देखें अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ पे जो है टोटल ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पे डी 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि 1 से 100 तक की कितने अंक हैं जिसमें दहाई अंक में 2 है? कहाँ पे? दहाई अंक में 2 है। अब देखिए दहाई अंक आप जानते ही होंगे, जैसे कोई संख्या दी है, जैसे कोई एक संख्या दी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x और y। ठीक, तो इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं जो जिसके दहाई अंक में 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 में दहाई अंक में 2 है, फिर 21 22 23 24 और 25, फिर 26 27 28 और 29। ये 10 संख्याएं हैं जिनके दहाई अंक में क्या है? 2 हैं। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां कि 24,625
24,625 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा, शेष कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे 31 से हमें क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, कितने को, 24,625 को 31 से विभाजित करना है। 24,625 है। ठीक, अब इसे कितने से विभाजित करना है, इसे हमें 31 से विभाजित करना है। अब विभाजित तो आप सभी कर लेंगे और यहाँ पे शेष पूछा कितना शेष बनेगा, तो यहाँ पे जब आप विभाजित करेंगे इसको तो यहाँ पे 11 शेष बचेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले से ही करके रखा हूँ। ठीक है, इसको पहले से करके रखा हूँ, तो यहाँ पे शेष क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, डी इसका करेक्ट है, डी इसका करेक्ट है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है। ठीक है, उनका गुणनफल कितना है। देखिए अब पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से इसे करेंगे कैसे। देखिए जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है 399 एंड दिया है 38। ठीक, फिर अगला क्या दिया है, बी नंबर, हमारा जो बी नंबर दिया है वो दिया है 295, फिर 142, फिर दिया है 58 दिया है और 379 दिया है। फिर जो अगला दिया है 323 और 114। अब इन्हें हमें क्या करना है, कह रहा कि इसका योग, जो इसका योग हो वो कितना हो, 437 हो और इसका गुणनफल जो हो वो कितना हो, 21,982। तो देखिए जितने भी चारों संख्याएं हैं, चारों ऑप्शन हैं, इनका योग देखना क्या 437 है, तो 437 ही पूछ रहा है ना, 437। तो देखिए इसका क्या होगा, ये 437 है इसका योग, फिर इसका भी 437 है और ये चारों का 437 है। अब हमें इसका आंसर कैसे निकालना है, हमें योग, तो हमारा योग वाला तो फेल हो गया। अगर योग कह रहा है कि 437 हो तो चारों का तो 437 है, तो इससे हम कोई भी संख्या नहीं हटा सकते। आइए अगले अब देखते हैं कि गुणनफल कितना हो, 21,982 हो। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका गुणा करने पे 21,982 आ रहा है, तो यहाँ पे करिए। देखिए 30 का यहाँ पे 38 का गुणा करेंगे 9 से, तो यहाँ पे 30 9 27, 230 का गुणा 9 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। फिर 8 बचा तो 8 9 72, तो कितना आ गया 72। तो यहाँ पे करेंगे, जैसे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72 की 2, ठीक, क्योंकि जुड़ जाएगा 270 प्लस 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 14 और ये 5। ठीक है, इतना आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा 4 बचे, वो 54 बचेगा। फिर हम 38 का गुणा फिर से करेंगे 9 में, तो कितना आएगा 542 तो आएगा, लेकिन उसमें 54 फिर जुड़ जाएगा, 542 में 54 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 8 और 2 8 के बाद क्या होगा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, फिर 2 लिखना है, तो 2 और 2, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 आ गए यहाँ, लेकिन है क्या कि गुणा करने में कितना आएगा, गुणा करने में आएगा 21,982, तो यहाँ पे 82 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। अब आइए अगले नंबर में देखते हैं, इसका अगर हम इकाई में अंक का गुणा करते हैं तो क्या देखिए 5 9 10 0 आ जा रहा है इकाई अंक में, तो गलत हो गया। जबकि यहाँ पे इकाई अंक का अगर इकाई में गुणा करते तो 8 9 72, तो यहाँ पे 2 आ रहा था, तो हमें इसलिए 2 अंकों तक जाना पड़ा। यहाँ पे एक ही अंक से काम हो गया, तो ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका गुणा करने में कितना आएगा, इसका गुणा अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 379 इंटू 58। अब देखिए इसको गुणा करिए, 8 9 72 की 2, 8 7 56, 56 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 56 में जब 7 जुड़ेगा तो कितना होगा 63 हो जाएगा, 6 यहाँ से ला जाएगा। फिर 8 3 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर हम अगला करेंगे 5 45 हासिल आया 4, ठीक है 4 हो जाएगा। फिर 5 7 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35 4 39, फिर 5 3 15, 5 3 कितना हो गया
5 3 15 हो गया, और 15 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 15 में 4 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा। अब इसे देखिए 2 5 3 8, फिर क्या हो गया 9, यहाँ पे क्या हो गया 1 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 21,982। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये चारों क्या होंगे, गलत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये समझाने में देर लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो काफ़ी फास्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चनों को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 9वां। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है तो उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणज पता करें, ठीक है। गुणा हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन से देख लेंगे या वैसे भी देख लेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। ये कुछ टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे जो पेपर में ऐसे उलझाने, मतलब आप गुणा आपको करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन भी आ रहा है, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपको टाइम काफ़ी कम रहता है पेपरों में, और ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, टाइम लग जाता है काफ़ी। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 30 है और उसका अंतर 6 है, तो उनका गुणज ज्ञात करना है। उनका क्या करना है, गुणन ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसी कोई संख्या है जिनका योग 30 हो और अंतर 6 है, तो हाँ ऐसी संख्या है ना। देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे बेसिक विधि से, x + y 30, फिर उसका अंतर कितना आएगा 6, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसको घटा देंगे तो क्या कट जाएगा, 2x हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, फिर x 18 निकलेगा, और y में इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 में मान रखेंगे जब तो y का मान निकलेगा, तो यहाँ पे 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18 + y = 30, तो y बराबर कितना आ गया 12। तो अब देखिए यहाँ पे 18 है और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 तो आ रहा है, और इसका अगर 18 12 का अंतर करते हैं तो 6 आ रहा है। मतलब कि क्या ये दोनों संख्याएं हैं जिनका गुणज पूछ रहा है, तो 18 और 12 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या होगा देखिए 18 दाम 180, 18 दूना 36, यहाँ पे 216 आएगा आंसर। देखिए अब 216 किस ऑप्शन में करेक्ट दे रहा है, इसका दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसे हम सेकंड मेथड जो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, कैसे करेंगे। उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना हो, दो संख्याओं का योग 30 हो और उसका अंतर कितना हो, अंतर कितना हो 6। तो देखिए दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 12 और 18 है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम योग करें, अगर हम योग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन अगर इसी का हम अंतर कर दे रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, 12 और 18 हैं, ठीक है। तो 12 और 18 यहाँ पे ऐसी संख्या है, उनका गुणज करेंगे तो आंसर निकल आएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो उनका योगफल 210 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3 दिया है, और इनका योग जो दे रहा है इन संख्याओं के अनुपात का, मतलब कि अनुपात का योग कितना दे रहा है, 210। दोनों संख्याओं का अनुपात का योग क्या होगा, 2 3 5 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना निकल आएगा, 1 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर हम इसे 5 से काट देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 का निकाल लेंगे तो आएगा 5 चौको 20, 5 दूना 10 42। तो देखिए 42 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का निकालना है, 2 में हमें 42 का गुणा कर देना है, तो क्या आ जाएगा 82। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 82। अगर बड़ी करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहा है यदि दो अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो अंक ज्ञात कीजिए। इसे हम वैसे भी लगा लेंगे, अगर बेसिक विधि से लगाएं तब भी लग जाएगा, बात हम लोगों ने समझा। आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 11वां नंबर कि यदि दो संख्याओं का योग,
यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी। ठीक, अब कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो देखिए दो संख्याओं का योग जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना है 15 है। फिर क्या कह रहा है इनका अंतर दोनों संख्याओं का x और माइनस वाई का अंतर कितना दिया है 3 दिया है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, ठीक, यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, अब x से काट देंगे मतलब 2 से काट देंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा यहाँ पे 9। क्या आ गई 9 आ गई संख्या, x 9 आ गया तो हमें y निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए x का मान हम y समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे रख के देखिए आप, तो x प्लस वाई बराबर 15 दिया है यहाँ पे। अब देखिए x का मान 9 निकला प्लस y बराबर 15। अब y का मान हमें निकालना तो ये क्या होगा उधर जाएगा 15 से घटेगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 6। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो 6 और 9 कौन सी होंगी 9 या 6 या 6 और 9 क्या है दोनों यही संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। एक तो ये मैथड हो गया। अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरे तरीके से निकालने के लिए देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन हमें एडिट करने के बाद दिखता है, ठीक। तो इसलिए हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो अंकों का योग कितना है 15 है और उनका अंतर कितना है 3 है। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, देखिए ऐसी हमें दो संख्याएं देखनी है कि जिन दोनों संख्याओं का योग कितना हो 15 हो। अगर दो संख्याएं ऐसी हो जिनका योग 15 हो और उन्हीं दो संख्याओं को हम माइनस कर दें तो अंतर कितना निकल आए 3 निकल आए। देखिए हम ऐसी दो संख्याएं लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या होगी 9, ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं ऐड कर दे तो कितना निकल आएगा 15 निकल आएगा, ठीक। और इन्हीं दो संख्याओं को हम क्या कर दें माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा 3 निकल आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं 9 और 6, ये दो संख्याएं हैं जिनका योग करने पे 15 आ रहा है और उन्हें घटाने पर 3 आ रहा है। आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसी तरीके के रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक, सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। आइए देखिए अगला नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो अंकों का योग, ठीक है, यदि दो अंक की संख्या है और उनको परस्पर बदल दिया जाए तो उनके बीच का अंतर 54 हो जा रहा है। तो उन संख्याओं का अंतर देखना है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें मालूम करना है। देखिए दो संख्याएं हमें दी हैं, दो संख्या कौन सी x और y, ठीक। ये दो संख्याएं हैं x और y, जैसे आप समझ रहे होंगे x और y दो संख्याएं हैं। कह रहा है इन्हीं दो संख्याओं को अगर हम बदल दें तो इनके बीच का अंतर कितना आ जा रहा है 54 आ जा रहा है ना। अब देखिए अब इनका अगर हमने बदल दिया तो अंतर 54 आ जा रहा है। तो देखिए जैसे आप सभी जानते हैं कि इकाई में हम 1 का गुणा करते हैं तो y और दहाई में 10 का तो 10x, ठीक। इसी तरह के बीच में अंतर लगाएंगे तो अंतर लग गया। अब देखिए इसी तरीके इसमें भी इकाई y हो जाएगी, दहाई 10x हो जाएगी, बराबर क्या हो गया 54 हो गया, ठीक। अब देखिए इनको हम इन कोष्टकों को क्या करेंगे तोड़ लेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10x माइनस वाई बराबर 54, ठीक। इस तरीके हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये और यहाँ पे देखिए यहाँ पे y अगर हम बदलेंगे इनको तो क्या हो जाएगा y और x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ पे x और यहाँ पे भी y और x,
क्यों? देखिए कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पे एक्स वाई था तो इन्हीं संख्याओं को बदलना है, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, परस्पर एक दूसरे को बदल दिया गया कि नहीं, इसको इधर कर दिया गया और इसको इधर कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए यही तो लिखा गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स घट जाएगा, वाई से वाई घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x और 9y बराबर 54। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 54। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। तो इनके बीच के अंतर क्या होगा 6 होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा भी था कि एक दो अंकों की संख्या, ठीक है, एक दो अंकों की संख्या और अंकों के आपस में या परस्पर बदल लेने पर संख्याओं के बीच का अंतर 54 हो रहा है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया है हमारा करेक्ट है ए। क्या करेक्ट है? ए। एक तो ये विधि हुई। अब एक दूसरी विधि हम देखते हैं। हमें ऐसी दो संख्याओं को खोजना है जिनको अगर आपस में बदल दें और उनका अंतर देखें तो 54 आए, ऐसी संख्या कौन सी है? तो देखिए अगर हम ऐसी संख्या की बात करें तो 82 हमारी एक ऐसी संख्या है, 82। अगर इन्हीं संख्याओं को बदल दें तो 82 को अगर परस्पर संख्याओं को बदलेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक, 28 आएगा कि नहीं? अगर देखिए यहाँ पे 8 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, यहाँ पे 2 8 था, 8 2 था, यहाँ पे 2 8, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से परस्पर बदल गई कि नहीं बदल गई? अब कह रहा है इनका अंतर क्या हो 54 हो। तो यहाँ पे अंतर करके देखिए तो क्या निकल के आ रहा है कि नहीं 54 आ रहा है। अब देखिए ये 54 आ गया। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए 8 और माइनस 2, 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, अंतर इसका क्या आएगा 6। ठीक, 6। तो क्या यही पूछा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका करेक्ट था। ऑप्शन नंबर ए क्या था करेक्ट था, 6 आएगा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है वह छोटी से छोटी दो अंकों की संख्याएं ज्ञात करें जो 18 के गुणज हैं, जो 18 के गुणज हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देख लीजिए। यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन दिया है एक, पहला दिया है 1 लाख दिया। ठीक, कितना दिया है 1 लाख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया है? अगला जो हमारा दिया है यहाँ पे 9 9 9 और 9 फिर 2 0। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? यहाँ पे सी दिया है, ये दिया है। और डी नंबर क्या दिया है? डी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डी दिया है 1006। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या देखनी कितने अंकों की, 6 अंकों की, जो 18 के गुणज हों। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि विभाज्यता का नियम क्या होता है 18, जैसे 18 है ना, पिछली वीडियो हमने बताया था, ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था। देखिए अब यहाँ पे इनके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एचसीएफ कितना निकले, 1 निकले। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर हमने किया, कितना 9 दूनाई 18। अब देखिए और इनका एचसीएफ अगर देखें तो 1 निकलेगा। इनका अगर 9 और 2 का एचसीएफ देखें तो 1 निकलेगा। ठीक, अब जैसे हमें देखना है कि ये 18 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, ये चारों में से कोई, तो हमें क्या करना होगा, वो संख्या 9 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो सबसे छोटे में पहले भाग करेंगे। क्या ये 9 से भाग होगा? इसमें नहीं होगा। तो ये संख्या क्या हो गई, मिट गई कि नहीं मिट गई? ठीक, ये मिट गई। अब देखिए अब बड़ी संख्या, ये तो सबसे बड़ी है, तो पहले छोटों को चेक करते हैं, फिर इसके बाद छोटी कौन सी ये। तो क्या ये 9 से भाग होगा इसमें, बताइए? तो 9 से भाग इसमें भी नहीं होगा, ये भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर बची ये, क्या इसमें 9 से भाग होगा? हाँ, इसमें 9 से भाग भी होगा और 2 से होगा। फिर अगर 9 से जा रहा है तो हमें अगले का भी चेक करना है, क्या 2 से भी हो रहा है इसमें? तो देखिए यहाँ पे 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि 9 से देखिए 8 1 9, तो 9 से कट गया। अब 2 से क्या होगा, 2 से भी ये कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 8 है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जैसे आप इन सभी क्वेश्चनों को आसान तरीके से हल कर पा रहे होंगे, ठीक, आपको समझ भी आ रही होगी बातें। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है
कि देखिए एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष फल 3 प्राप्त होता है। तो क्या निकालना है, हमें भाजक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कितना दिया है, अगर भाज्य देखें तो देखिए दिया है 14,528 और जो भागफल निकल रहा है, भागफल हमारा निकल रहा है 83 और जो शेष निकल रहा है वो निकल रहा है 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या एक फार्मूला नहीं होता, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो उन्हीं में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 का भाग देते हैं 5 में, ठीक, 2 का हम 5 में भाग देते हैं तो कैसे निकल के आता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या गया 1। ठीक, तो यहाँ पे कैसे निकला, 2 दूनी 4 1 5। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये जो भाजक है, ठीक, और ये जो भागफल है और शेष फल, तो ये क्या आ गया 2 गुणे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 5 आता है। इसी तरीके हमें इसे भी कर लेना है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए अब इसमें ये क्या हो जाएगा 1452, ऐसे भाग किससे देना है 83 से। ठीक, और शेष फल इसमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब हमें इससे निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 83 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस 3 बराबर ये होगा। अब देखिए कितना था, 14,528 था, 528 यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब देखिए हमें इस संख्या को इधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर करते हैं, यहाँ पे हो जाएगी 83 गुणे ये बराबर 4525। अब देखिए अगर हम इसे 83 से भाग कर देंगे तो हमारी कितना निकल के आएगा। अगर देखिए ये क्वेश्चन मार्क अगर इधर से हटाएं तो यहाँ पे चला जाएगा, 83 इसके नीचे चली जाएगी, संख्या जो 83 है इसके नीचे ही तो चली जाएगी। अब इससे अगर हम भाग करेंगे तो इससे भाग करने पे हमारा कितना प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पे भाग करने के बाद देखूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, 175। तो ये 175 बार जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप भाग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 175 आ रहा है, तो 175 बार जाएगा, चाहे आप करके यहाँ पे देख भी लेंगे। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ये भाग है और भाग आपको बचपन से ही आता होगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, मैं बताऊं या ना बताऊं तब भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप 6-7 से ही इस तरीके के क्वेश्चनों को सीख पा रहे होंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सीता 72 से कम सभी विषय, ठीक है, 72 से कम सभी विषम प्रकृति संख्याओं का योग करना शुरू करती है, तो उनका परिणाम क्या प्राप्त होगा। 72 से कम, ठीक है, तो 72 से कम मतलब 71 से कम, मतलब 71 से 72 से कम मतलब क्या होगा, 71 से स्टार्ट करती है। जैसे 71 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 73 आ जाएगी। ठीक है, 73 के बाद क्या आएगी बताइए आप, क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी। इसी तरीके विषम संख्या वो कहाँ तक करती है, वो 3 5 3 1 मतलब 1 अंक तक करती है। तो हमें इसे निकालना कैसे होगा, इसके निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट पद, ठीक, माइनस लास्ट पद बटे 2, फिर गुणे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे, देखिए फर्स्ट पद, ठीक, माइनस सेकेंड लास्ट पद बटे 2 माइनस 1। देखिए इस फार्मूले को हमें लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पद क्या है, 71 है, लास्ट पद कितना है, 1 है बटे 2, गुणे यहाँ पे क्या करना है, हमें योग निकालना है ना, योग, तो ये योग का फार्मूला है, आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पद क्या है, 71 है,
लास्ट पद क्या है 1 है, यहाँ पे प्लस होगा और ये 2 + 1, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए ये तो 35 आ जाएगा, ठीक, गुणे, और ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 36 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 36 आ जाएगा। तो पे आप जैसे 36 का वर्ग यहाँ पे निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा 1200। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं 15 का 1296 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 36 का वर्ग जो क्या होता है 1296 होता है। देखिए जैसे अभी सीता 70 से मतलब कि 72 से कम सभी विषम संख्याओं का योग निकालना प्रारंभ करती है। तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 71, 73, 75 ऐसे ही लिखते लिखते फिर 1 तक जाना होगा। तो हमने बीच में क्या कर दिया, डैश डैश करके, फिर 5, 3, 2। अब हमें निकालना क्या होगा, पहले फर्स्ट पद फिर लास्ट पद बटे 2 इंटू लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद बटे 2 + 1, ठीक। अब इसे हम रख के देखेंगे तो क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और 36 36 आ गया, 36 36 का वर्ग कितना होता है 1296, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 1296। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 16वां क्या कहता है, इन संख्याओं में से 11 से विभाज्य हैं। तो 11 से विभाज्य का नियम हमें देखना है। देखिए कौन सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और उन ऑप्शनों के हिसाब से हमें सॉल्व कर लेना है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक। ऑप्शन की मदद से ही हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, दिया है पहला 4 45 33 45 33, फिर 67 और 87, फिर ये ए नंबर हो गया। फिर बी नंबर हमारा क्या दिया है 44 46, फिर इसके बाद दिया है 95 और 42, 95 और 42 दिया है, ठीक। फिर इसके बाद सी नंबर हमारा क्या दिया है, सी जो दिया है 49 23 49 23 और 17 54, ठीक। अगला जो हमारा दिया है, अगला दिया 56 43, फिर 32 57। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। अब हमें विभाज्य का नियम लगाना है, तो इसे कैसे लगाएंगे। देखिए हमें एक रूल 11 से विभाज्य का नियम का होता है कि देखिए सम और विषम संख्याओं का, सम और विषम संख्याओं का जो अंतर हो, क्या हो अंतर, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज हो, क्या हो गुणज हो। वो संख्या क्या है, या तो अंतर 0 आए, अंतर या तो 0 आए, ठीक, या तो वो 11 का गुणज हो। इन दोनों में से कोई एक नियम अगर उसमें लग रहा है तो वो 11 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे सम और विषम संख्याओं को योग करेंगे और मतलब अंतर करेंगे सम और विषम का। अगर 0 आ रहा है या उनका गुणा 11 आ रहा है तो वो क्या कर रही है 11 से कट रही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहले हम विषम का देखते हैं, तो 4 3 7 7 6 13, ठीक है, 13 8 21, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 21 आया, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। ये किसका आया, विषम का आया। फिर अब सम का निकालेंगे, देखिए ये किसका आया, विषम का आया, ठीक है, ये विषम का आया, ठीक। अब इनका अंतर, अब देखिए यहाँ पे 5 3 8, ठीक है, 8 7 कितना होगा 15, 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 22, ठीक। तो ये क्या है, इनका जो ये क्या हो गया सम। अब देखिए यहाँ पे सम और विषम संख्याओं का अंतर, क्या 0 आ रहा है, क्या गुणज 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पे क्या हो गया, ऑप्शन कट हो गया। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। देखिए विषम संख्याओं क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 9 कितना हो गया 8 9 कितना होगा 17, 17 में 4 21, तो 21 आया इसमें विषम का। अब इसे देख सम का, 4 6
10, 4 6 10 हो गया। ठीक, अब 10 में हम 15 हो गया, 15 में 2 17 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 17। तो क्या इसका अंतर 0 या गुणज 11 आ रहा? नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। अब देखिए सी नंबर, देखिए सी क्या होगा, देखिए 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12। अब इसका अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है, अगर देखिए ये विषम का निकल आया, अब इसका सम का देखते हैं और दोनों का अंतर कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे 9 9 3 9 3 कितना हुआ 12, 12 7 कितना हुआ 19, 19 4 कितना होगा, 19 4 कितना होगा 23, तो यहाँ पे क्या आया 23। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे इसका अंतर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो क्या है 11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये 11 से विभाज्य है, ये 11 आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे 11 का गुणज है 11, 11 के 11, तो क्या है 11 से विभाज्य है। अब देखिए जैसे एक बार आप इसको फिर से देख लेंगे, इसको फिर से देख लेंगे नियम कि सम और विषम संख्याओं का, सम और विषम संख्याओं का अंतर यदि 0 आ रहा है और उनका गुण 0 आए या 11 गुणज आए, तो वो क्या होती है 11 से विभाज्य होती है, ऐसी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या आया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है और ये 11 किसका है 11 का गुणज है। ठीक है, अगर 0 भी आ जाता है इनका अंतर, तब भी क्या होता है ये 11 से विभाज्य होते हैं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चनों को देखेंगे और आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, तो हाँ तब तक अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और अभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम वीडियो आप देख पाएँ। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 17वां नंबर क्वेश्चन करा 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग मालूम करना है। ठीक, कहाँ से 1 से 10 तक के वर्गों की, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही हमें कहाँ तक का निकालना है 10 तक का निकालना है। ठीक है, 10 तक का निकालना है। देखिए वर्गों का योग निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप सभी जानते होंगे, फार्मूला है क्या हमारा, देखिए जैसे n प्लस 1, ठीक है n प्लस 1, फिर क्या है 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n है 10, तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे n 10 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 गुणे फिर 10 दूना 20, 21 बटे 6। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए, काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 2 पंचे 10। ठीक, तो ये 7 पना 35, 35 गुणे कितना आया 11। तो अब इसे अगर 11 पचे 55, 11 33, 33 5 38, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इन संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा कितना होगा 385। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपए है, तो 1 किलो के 3/4 का मूल्य क्या होगा, 3/4 का पूछा है। ठीक, देखिए अब इसे भी सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2.5 किलो, मतलब 2.5 किलो कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/2। 2.5 किलो सब्जी का मूल्य कितना दिया है, मूल्य जो दिया है 120 रुपए दिया है। 2.5 केजी सब्जी का जो मूल्य दिया है वो कितना दिया है 120 रुपए, 120 रुपए दिया है। अब देखिए 2.5 किलो को हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5/2 केजी का ही तो दिया है कितना 120 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम 1 केजी का निकालेंगे, 1 केजी का, तो 1 केजी क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 2/5। ठीक, अब इसे अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10,
ठीक, ये यहाँ 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 आ गया। 1 किलो सब्जी का मूल कितना आ रहा है? 1 किलो सब्जी का मूल 48 रुपये आ रहा है। ठीक, 1 kg का। तो हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है 3/4 का। तो 1 किलो के 3/4 का हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे निकालने के लिए करेंगे 48 गुणे 3/4। अब इसे हम काट देंगे। 4 1 4 और 4 दूनाई 8, तो 12 36। तो जो 3/4 है उस सब्जी का मूल कितने रुपए होगा? ₹36। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दिया है इसमें? 36 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने 18वां नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए रेलवे में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, काफ़ी आसान आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। देख भी रहे होंगे कितने छोटे क्वेश्चन हैं जिसे आप आसान तरीके से कर पा रहे होंगे और आपको मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। तो आइए अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 19वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए कि एक विद्यार्थी जितने प्रश्न सही करता है उसके 3 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो कितने प्रश्न सही किए? अब देखिए एक बालक है, देखिए एक बालक अगर वो एक क्वेश्चन सही कर रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर रहा है? एक क्वेश्चन गलत सही कर रहा है तो 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है। और वो पूरे क्वेश्चन कितने करता है? 76 करता है। तो सही का हमें क्या करना है? सही पूछने कितने क्वेश्चन उसने सही किए। अब देखिए अगर आप किसी भी पेपर में आपने 10 क्वेश्चन सही किए, मतलब 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन आपने किए, क्या किए आपने 10 क्वेश्चन। ठीक, आपने 10 क्वेश्चन किए, उनमें से आपने 4 क्या किए? सही किए। और अगर आपने 4 सही कर दिए तो 6 क्या करेंगे? गलत करेंगे। ठीक, तो अगर आप 4 सही करेंगे तो 6 क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने आपने किए? 10। यहाँ पे ये निकल के आया कि नहीं निकल के आया? ठीक, अब इसी तरीके अगर वो क्या कर रहा है, अगर 1 सही कर रहा है तो 4 क्या कर रहा है? वो 3 क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 बराबर कितना दिया है? 76 दिया है। तो 1 बराबर कितना देगा? 19। तो अगर यहाँ पे 1 क्या है? सही है, सही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। तो वो 19 क्वेश्चन क्या करता है? सही करता है। ठीक, अब इसका अगर गलत पूछता तो 19 का गुणा हो जाता। अगर गलत की बात करें तो गलत 19 का गुणा हो जाता और यहाँ पे गलत का निकल आता। ठीक, तो यहाँ पे हमसे सही का पूछा है तो सही हमने निकाला। तो यहाँ पे राइट आंसर जो क्या दिया है? राइट आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जैसे आप देख पा रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन, आज हम 10 ही क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 38 का 15% कितना होगा? 38 का 15%, तो मतलब 15/100, यही तो होगा। 38 का 15% पूछा तो 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 5 विषयम 100। ठीक, अब यहाँ पे काट दीजिए, फिर से यहाँ पे काटेंगे। अगर आप काट रहे हैं 2 से तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 16। ठीक, फिर यहाँ पे काटिएगा 2 से तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा और ये वहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, 19 आएगा। अगर आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 का अगर गुणा करेंगे 19 × 57 आएगा बटे 10, तो कितना निकल के आएगा? 5.7%। ठीक, इसका राइट आंसर ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर दिया है, कौन सा ऑप्शन सही दिया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कितना दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट जो दिया है ए दिया है। ठीक है, ए, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। ये 20वां नंबर क्वेश्चन था। अभी हमने 10 क्वेश्चनों को देख लिए हैं। जैसे आपको हमारी जो वीडियो होगी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो क्वेश्चन था, लेकिन रेलवे ने पूछा इसलिए हमने इसकी बात की। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे 21वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या 9/5, एक संख्या 9/5 का 35% 252 है। एक संख्या है, उसका जैसे मान लेते हैं वो संख्या x है, एक संख्या है उसका 9/5 क्या है 35% है, ठीक 35% है, और कह रहा है कि 35% जो है वो 252 के बराबर है। एक संख्या 9/5 का 35% 252 है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कट कर देंगे, 5 से 30 7 बार में कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 963 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 63x बराबर क्या हो जाएगा 252, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं इधर, तो यहाँ पे 100। अब देखिए अगर इसे काटेंगे तो कट जाएगा नहीं, 63 चौको कितना होता है 252, तो x बराबर क्या निकल के आया हमारा 400। जैसे कि आप इसका भी ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 400 आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है 200 का कितना परसेंट 95 है। इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है 200 का कितना परसेंट, 200 का कितना परसेंट 95 है, ये आप सभी को आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कि 200 का जो है x परसेंट, ठीक है, x परसेंट क्या है 95 है, ठीक, ऐसे आप लिख लेंगे। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 200 इंटू x/100 अपॉन वो इक्वल 95। अब देखिए 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट जाएंगे, और 2x यहाँ पे बचेगा, 2x बराबर 95 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 47.5। अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है, ए करेक्ट है, ठीक है, इसका ए करेक्ट है। जैसे कि आपने बड़े आसान तरीके से ये 23वें नंबर क्वेश्चन को देख लिया। यहाँ पे शायद हमारा 20वां नंबर 21वां नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। तो 80 के, ठीक है, 80 के 60% का, 80 के 60% का, ठीक, 80 के 60% का कितना 7/8, 7/8 ही दिया है ना, 7/8 कितना होगा। तो यहाँ पे कितना होगा हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×6 42। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और सॉल्व भी कर पाए होंगे। आइए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 24वां कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया है। कितना दिया है 528 दिया है, यही दिया ना 528 ही दिया है ना। देखते हैं कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया, कितना दिया है 528 ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए 528 दिया है, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिक विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उस तरह में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना हो, जब कभी 2 लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक जोड़ देना होता है, ठीक, एक जोड़ते हैं और फिर जब जुड़ जाए इसमें 2 से 229 हो जाएगा, और इसका फिर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो किसका वर्ग होगा, ये वर्ग हो जाएगा हमारा 23 का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो देखिए अब इसके आगे एक संख्या लेंगे एक पीछे। अगर आगे छोटी पूछे तो हमें 22 बता देना है, और बड़ी पूछे तो हमें 24 बता देना है। अगर यहाँ पे छोटी पूछा है तो यहाँ पे 22 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, अगर हम ऑप्शन की बात करें 24 नंबर के, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्या सी यहाँ पे करेक्ट है, 22 आंसर उसका आ रहा है।
एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर समझेंगे। अगर कभी भी दो लगातार सम संख्याओं को गुणनफल दिया हो या विषम संख्याओं को गुणनफल दिया हो और सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछे, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उस गुणनफल में हमें एक जोड़ना होता है और एक जोड़ने के बाद हमें उसका अंडर रूट में वर्ग निकाल लेना होता है। तो अगर हम 529 किसका वर्ग है, तो ये 23 का है। किसका है? 23 का है। अगर सबसे छोटी पूछा है तो छोटी क्या करेंगे, उसके आगे वाली संख्या को, अगर बड़ी पूछे तो उसके पीछे वाली संख्या को। 23 के आगे 22 होता है और पीछे 24 होता है। तो छोटी पूछा है तो उसके आगे की संख्या मतलब 22 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25। कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 399 दिया है। देखिए अभी जैसे हमने क्वेश्चन की जो बात की थी, अभी था लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया था, अब विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है, 399, यही दिया ना 399। अब मैंने बताया था पहले एक जोड़ते हैं फिर इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ के लिखेंगे 400। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो निकलेगा ये 20 निकलेगा। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अब इसके देखिए ये बीच में हो गया 20, अब छोटी है तो 19 हो जाएगा और बड़ी होगा तो 21 हो जाएगा। अब छोटी पूछा है तो छोटी यहाँ पे 19 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक, यहाँ पे आप इतनी बात समझ पाए होंगे। आइए इसके आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 25 नंबर तक के क्वेश्चनों को देख लिए हैं, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये जब औसत किसी भी क्रमागत संख्याओं का दिया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे औसत दिया है तो 5 संख्याओं का क्रमागत औसत दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। फिर हमें अब कितने बोला है, 5, तो हम क्या करेंगे 5 पॉइंट फिक्स कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे औसत बोला है तो औसत को हम बीच में रखेंगे। औसत कितना दिया है, 40 दिया है, औसत 40 ही दिया है ना। देखिए औसत 40 दिया है। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो अगर छोटी पूछा तो घटे इधर जाएंगे। देखिए इधर क्या हो जाएगा 39 फिर 38। अगर बड़ी पूछता तो 41 और 42। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये औसत दिया है, यही तो औसत दिया है हमारा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि औसत क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो उनकी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी है तो इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 38। और इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, 36। देखिए अच्छा यहाँ पे सम संख्याएं पूछ रहा है, तो जब सम संख्याओं की बात करें, अगर क्रमागत संख्याएं हो तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर सम संख्याओं को बोले तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे सम संख्याएं। अब देखिए सम संख्या जैसे है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके इधर 42 और इधर 44। अब इससे अगर छोटी पूछा है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और बड़ी पूछता तो 44 हो जाता। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी क्रमागत संख्याओं का या विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का औसत दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं, औसत को मध्य में रखते हैं और फिर जो छोटी पूछे तो आगे की संख्या को लेते हैं और अगर बड़ी पूछे तो पीछे की संख्या को लेते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की, 27वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है यदि एक संख्या में 2/3 का, एक संख्या के 2/3 का 1/400 है तो संख्या कौन सी है। तो मान लो कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। जैसे आप मान के करेंगे तो मानिए वह संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है एक संख्या, माना वह संख्या x का है और x का 2/3 का 1/4 क्या है, 100 है। ठीक, तो x का मान निकालना है, मतलब कि वो संख्या कौन सी है, पूछा है कि वह संख्या कौन सी है।
तो वह संख्या x है, x का 2/3 का 1/4 100 है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसे हम कट कर देंगे, 2 से कट हो जाएगा तो ये कितने बार कट हो जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x/6 बराबर 100। ठीक, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 600। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 27वें का, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमें तो दिख नहीं रहा, क्वेश्चन तो हमें एडिट करने के बाद दिखेगा, तो आपको तो क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन हमें अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हमें जब वीडियो एडिट हो जाएगी तब दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 28वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपको एक नज़र से देखना है और आपको सभी क्वेश्चन कर पाएंगे आसान तरीके से। जैसे यहाँ पे 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 265 से क्या घटाया जाए कि वो 29 से पूर्णता विभाजित हो जाए। देखिए 1265 में क्या घटाया जाए कि वो 29 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 29 लिख हो जाए, किससे, 29 से पूर्णता विभाजित हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि 1265 है, कितना है 1265, और इसे हम डिवाइड करना है 29 से। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें डिवाइड करना है तो कितने बार भाग जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा 4 बार, और 29 चौको कितना होता है 116। ठीक, अब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम कितने बार जाएंगे, 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 27 और 3 दूनी 6 और 6 2 8। ठीक, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1। अगर हम 1265 में 18 क्या कर दें, घटा दें, क्या कर दें 18 अगर घटा दें तो क्या आएगा, अगर घटाने पे 18 तो ये पूर्णता 29 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 18 हम घटा दें तो 29 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा उनका योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। कह रहे हैं 2 संख्याओं का योग, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग, उनका अनुपात दिया है, अनुपात जो दिया है 3:1 क्या दिया है, यहाँ पे 3:1 दिया है। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो 3 और 1 दिया है, इन संख्याओं का योग, जो इन संख्याओं का योग है, तो इन संख्याओं का योग 4 हो जाएगा। क्या दिया है, 72 दिया है। ठीक, 72 दिया है। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो पहले हम 1 का निकाल लेंगे, तो 1 कितने बार में कटेगा, 4 1 के 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 4 6 24 4 7 4 8 32, तो यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया। तो एक जो 18 निकला, अगर 1 18 निकल रहा है, 1 18 निकल रहा है, ठीक, तो 3 क्या निकलेगा, 54 हो जाएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं का, इसका और इसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, 18 का 54 है, तो 54 है यहाँ पे, 54 से हमें क्या करना होगा, 18 घटा देना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे एक बार अगर क्वेश्चन को फिर से समझना चाहें, कह रहा 2 संख्याएं दी हैं अनुपात में 3:1, इनका जो योग दिया है, इनका जो योग दिया है वो कितना दिया है, 4 है। 3 और 4 का योग कितना होगा, 4 होगा, और योग जो दिया है 72 दिया है। ठीक, तो हम एक संख्या की निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 18। तो हम 18 अगर 1 का निकला, 3 का निकलेगा 54। इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 30वां, जो कह रहा है 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 51 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। ठीक है, अब देखिए
दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 20 दिया है, और उनका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दिया है, 91 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का योग। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका अगर हम योग करें तो 20 आए और उनका गुणा करें तो कितना आए, 91 आए। जैसे आप गुणनखंड जान रहे होंगे, उनमें हमें निकालना होता था कि हम गुणा करें तो 91 आए, जोड़े तो 20 आए। तो ऐसी संख्या हमें मालूम करना है। तो ऐसी दो संख्याएं, तीन संख्याएं, कई संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 17 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना, 17 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 20 हो जाता है। अगर हम इनका 17 में गुणा कर दें 3 का तो 51 हो जा रहा है। ठीक, इसी तरीके अगर हम देखें, एक तो ये हो गया। दूसरी संख्या की बात करें, अगर हम 13 में 7 जोड़ दें तो 20 हो जा रहा है। अगर हम 13 में 7 का गुणा कर दें तो 51 हो जा रहा है। हम कोई भी एक संख्या लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। हम ऊपर वाला ही लेके सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, किसका, 17 का। अब देखिए, दो संख्या हमने ढूंढ ली, तो कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो 1/17 + 1/3। अब यहाँ पे देखिए, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आएगा 51 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने बार 3 और यहाँ पे 17 है। अगर हम इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/51 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 20/51। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगर जैसे हमने बात किया था 13 और 7, ये भी 20 होता है और गुणा करेंगे तो 51 होगा। अगर हम उसका भी पता करें तो उसका भी हम निकाल पाएंगे। देखिए, जैसे हमने बात भी किया था कि 13, 7 एक हुई जिनका योग 20 होता है और गुणनफल 51 होता है। उसी तरीके 17, 3 का भी था कि गुणनफल 51 हो रहा था और योग 20 हो रहा था। 17, 3 20 और 17, 3 51। तो यहाँ पे आप किसकी बात करेंगे, 13 और 7 की। तो यहाँ पे 13, 7 का योगफल क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। गुणनफल यहाँ पे अगर हम योग करें तो कितना आ जा रहा है इसका, देखिए यहाँ पे अगर हम योग करते हैं तो 20 आ जा रहा है। अगर इन्हीं का गुणा कर दे रहे हैं, इन्हीं संख्याओं का हम गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 51 आ जा रहा है। ठीक, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। अब देखिए, अब इसका भी हमें व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, 1/13 + 1/7। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 51 आ जाएगा, इसका 7 और इसका 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20/51। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको बेहतर अच्छा लगे। तो दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे मेहनत का कुछ तो परिणाम आप दे सकते हैं। तो उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई दो संख्याएं हैं, हम मानते हैं कोई दो संख्याएं x और y हैं। क्या हैं, x और y हैं। यहाँ कह रहा है एक संख्या का, मतलब पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60%, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ पे क्या, y के 2/3 के बराबर है। कितने, 2/3 के बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। कौन सी संख्याओं का, x और y के संख्याओं का अनुपात हमें मालूम करना है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर हम इसे कट कर देंगे 60 और अपान 100 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/5, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3y। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है x और y को, तो हम x/y कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा कि नहीं, गुणा हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे नीचे गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अनुपात क्या आया, x और y का अनुपात जो आया क्या, 10:9। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए का 10:9 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 2 अंकों का योग 11 है। अगर उन संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए तो उनका अंतर
अगर परस्पर बदल दिया जाए तो वो 63 कम हो जाती है, तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। देखिए अब अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करते हैं, ऑप्शन से काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे करेंगे बेसिक विधि से तो काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन जो हमारा ए दिया है, क्या दिया है, अगर हम ए की बात करें तो 83 दिया है, अगर बी की बात करें तो हमारा क्या दिया है, 92 दिया है, और सी की बात करते हैं तो यहाँ पे 29 दिया है, और डी की बात करते हैं तो 38 दिया है। देखिए अब हम इसे कैसे लगाएंगे, यही हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम लगाने की बात है कि 63 कम हो जाकर संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए और उन संख्याओं का योग 11 हो, तो हम पहले 11 को देखते हैं, क्या इन संख्याओं का योग 11 है, 11 है। दूसरी संख्या का बी नंबर का भी 11 है, सी का भी है और डी का भी 11 है योग। चारों का योग 11 दिया हुआ है, चारों का योग क्या दिया है, 11 दिया है। तो यहाँ पे ये नियम जो हुआ हमारा क्या हो गया, ये नियम हमारा खत्म हो गया, 11 से काम नहीं चला। अब दूसरा क्या है, इनका अगर इन संख्याओं को परस्पर बदल दें, इन संख्याओं को अगर परस्पर बदल दें तो कह रहा है 63 संख्या कम हो जा रही है। देखिए अगर हम 83 को बदलते हैं तो क्या हो जा रहा है, 38 हो जा रही है। तो क्या ये 63 कम हो रही है, नहीं कम हो रही, तो ये यहाँ गलत हो गया। अब देखिए 92 को हम बदलते हैं तो 29 हो जा रही है, संख्या 63 कम हो जा रही है। लेकिन अगर इसमें 63 हम जोड़ देते हैं तो संख्या कितनी हो जा रही है, 155। क्या 155 पुनः 29 बनेगी, नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं 29, अगर 29 को हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 92 हो जा रहा है। अगर 92 को हम यहाँ पे 63 कम हो रहा है, अगर हम 29 में 63 कम कर जोड़ देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 92 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जो कम है संख्या कितनी कम है, 63। अगर 63 को हम 29 में जोड़ दे तो 92 हो जा रही संख्या, और परस्पर बदलने पे तुरंत 29 हो जा रही है। अगर 92 को हम बदलें तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत फिर 29 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ली है, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 24 दिया है, और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 52 दिया है। तो संख्या, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो संख्या का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए दो संख्याओं का योग क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 24। ठीक, क्या दिया है, 24। दो संख्याएं, हमारी संख्या कौन सी है, x और y है, ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल क्या दिया है, 24 दिया है। फिर कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग 52 दिया है। कितना दिया है, 52। ठीक, अब इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमें वर्गों का योग, संख्याओं का योग मालूम करना है, तो हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई, ये दो संख्याओं का योग, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या दिया है, 52 दिया है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 2xy, xy का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो 2 इंटू 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 प्लस 48। अगर 52 प्लस 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संख्याओं के वर्ग, संख्याएं हैं जो, उनका योग कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। अब देखिए अगर इसको स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर देखते हैं अगर कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अगर संख्याओं की योग की बात करते हैं तो एक्स और वाई संख्याओं का योग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसे शॉर्ट मेथड की या रूल की बात करें तो वो कैसे लगेगा, देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 24 हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे हम गुणनखंड कभी करते थे जब हम छोटे क्लास में थे, तो क्या कहते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 हो, अगर उनका वर्ग कर दें तो 52 हो जाए, तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो संख्याएं क्या होगी, 6 और 4, ऐसी संख्या जिनका गुणा करें तो कितना आ जा रहा है, 24। अगर इन्हीं संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, गुणा करने पर क्या आ रहा है,
24 आ रहा है। अगर इन्हीं संख्याओं को वर्ग कर दें, देखिए वर्ग करके देखते हैं क्या जा रहा है, 36 प्लस 16, अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है 52। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 6 और 4, और इन्हीं संख्याओं को हमें योग बताना है। क्या बताना है, योग। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 6 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको क्वेश्चन भी जो ऐसे करवाए जा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, कहीं के फर्जी क्वेश्चंस नहीं करवाए जा रहे हैं। आइए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं, आगे के क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। ठीक, देखिए अगर फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें हमारे वीडियो को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है तथा दहाई के अंक को इकाई के अंक का अंतर दो अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर अंतर 1 है और योग कितना है 9 है, दहाई और इकाई का, तो संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं को, मतलब कि दो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, x और y होंगी। अगर इन संख्याओं का योग जो दे रहा है, योग कितना दे रहा है 9 दे रहा है, तो योग हमारे क्या हो गया 9 हो गया। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर अंतर क्या बोल रहा है, अंतर जो हमारा बोल रहा है क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, जोड़ने पे x हमारा जुड़ जाएगा और y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। x बराबर हमारा आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा। अगर y की बात करते हैं, y बराबर निकालते हैं, तो y का मान अगर हम निकालना है तो x का मान हमें 5 रखना पड़ेगा समीकरण 1 में, और क्या आ जाएगा यहाँ पे जब घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा समीकरण 1 में रखने से। अब देखिए हमें संख्या मालूम करना है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x का मान 5 निकला, y का मान 4 निकला, तो 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक की भी बात करेंगे कि जल्दी कैसे लगेगा। देखिए अब जल्दी लगाने की बात करते हैं। अब देखिए इन संख्याओं का योग 9 हो, तो ऐसी संख्या बताइए जिनका योग 9 हो और उनका अंतर 4 हो। ये गुणनखंड में हम सीखते हैं। ठीक, अब देखिए तो 5 प्लस 4 एक ऐसी संख्या जिनका योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक, 5 माइनस 4 एक ऐसी संख्या है जिनका अंतर 1 हो रहा है। तो संख्या क्या हुई हमारी 5 और 4, तो मतलब 54। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट था, सी करेक्ट था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप थोड़ा भी समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के अंतर क्या होंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आप बताइए। 5 अंकों की तो हो जाएगी, 1 लगाएंगे फिर 4 0, 1 2 3 4। अब इसी तरीके अगर हम देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, अंकों की छोटी संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी 9999। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, इन्हीं दोनों का हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनको दोनों को हम माइनस करेंगे तो अंतर हमारा निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो अंतर निकल के आएगा 1 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हाँ वीडियो आपने देखा और समझ में भी आया होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 अंकों का क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, उनके दोनों अंक के स्थान आपस में बदलने पर उनका योग क्या हो जा रहा है 132 हो जा रहा है। तो यदि अंकों का अंतर भी दिया है 4 तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, एक संख्या है x और y,
ठीक, इनके संख्याओं को अगर परस्पर बदल दें, जैसे x और y है तो बदल दे तो y और x हो जाएगी। कह रहा इन संख्याओं का योग 132 दिया है, तो देखिए x y, देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें तो इकाई में 1 का गुणा, तो y दहाई में 10 का गुणा तो 10x, इसी तरीके प्लस इनका योग दे रहा है ना, योग कितना दे रहा है 132, तो इसी तरीके इकाई में यहाँ पे 1 का गुणा तो क्या हो जाएगा x, और दहाई में 10 का गुणा तो 10y, ठीक, बराबर कितना दे रहा है 132। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो जुड़ेगा x जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x, y जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 11y, बराबर क्या हो जाएगा 132। अगर हम काटेंगे x प्लस वाई तो x प्लस वाई क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो x प्लस वाई है हमारा निकल के आ जाएगा कितना 12 बार में कट जाएगा। देखिए आप चाहे काट के देख सकते हैं, 11 और ये 132 है ना, तो कितने बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा। 11 का गुणा अगर 12 बार में करेंगे तो 132 आ जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब कह रहे हैं संख्याओं का अंतर, जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 4 दिया है। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, किसे, इसे हम 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आ जाएगा 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ तक देखते हैं कि आपको वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। आप यहाँ तक देखेंगे, देखिए यही लास्ट था, यहीं तक दिख रहा था। अगर इसके नीचे मैं लिखता तो आपको नहीं दिखता। देखिए हमने x का मान निकाल लिया यहाँ पे 8, तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे तो हमारा जो y का मान निकल आएगा, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा 4 निकल के आएगा। अब हमारी संख्या पूछी गई, तो संख्या कौन सी होगी, x का मान 8 निकला, y का मान 4 निकला, तो क्या हो गया 84 हो गया। ठीक, यही तो संख्या थी हमारी, संख्या तो यही थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 84 हमारा आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वैसे इतने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको तुरंत क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे, जो आपका पेपर एनटीपीसी का 15 दिसंबर से होने वाला है। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 12 के 20 गुणों का औसत क्या होगा, 12 के 20 गुणांकों का औसत क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 के 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो 12 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 24, फिर तीसरा 36, ऐसे ही 20 बार हम करेंगे तो लास्ट वाली संख्या 240 आएगी। अब औसत ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, करना होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, अब इसे हमें करना क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर लेना होता है। प्रथम पद 12 है और अंतिम पद 240 है, और हमें 2 से डिवाइड कर देना होता है। अब इनका योग कितना आएगा 152 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे 126, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, सी करेक्ट है। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप मेरी बात को यकीन रखें। देखिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 38 कि 4 की घाते 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 की घाते 13 है, इसे विभाजित करना है 3 से, और हमें क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, शेष फल पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसे हमें कैसे हल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम 4/3 ठीक की घाते क्या लिखा है 13, इसे हम या अलग रखेंगे। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की घाते 13 हो गए, तो संख्या क्या हमारी क्या शेषफल आया, शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि 1739 में
कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1739 में क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए हमने जब पढ़ा था पिछली वीडियो में 11 से विभाजिता का नियम कि जैसे 1739 दिया है यहाँ पे, इनके सम, इनके विषम और सम का योग, इनके विषम और सम का डिफरेंस 0 आए तो वो 11 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा सम माइनस विषम, ठीक। अब यहाँ पे सम का क्या है, दिया है यहाँ पे 16, विषम का दिया है 4। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या जा रहा है 12। अगर हम 12 आ जा रहा है यहाँ पे क्या जा रहा है 12। अब देखिए क्या 11 से विभाज्य नहीं विभाज्य, अगर विभाज्य करेंगे तो ये कितने बार में विभाज्य होगा, एक बार में। तो क्या शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। अगर 11 से विभाज्य करेंगे एक शेष बच जाएगा। अब देखिए अगर एक शेष बच रहा है, अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 से ये अब क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 11 से ये क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, ठीक। अब 11 से अगर 11 को विभाज्य करेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी तक शेष एक आ रहा था, अब हमने 10 क्या दिया, जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गया 11 से विभाज्य हो गया। अगर जोड़ने की बात थी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 40 नंबर कि 15 और 85 के बीच कितनी प्रकृति संख्याएं हैं। 15 और 85 के बीच कितनी प्रकृति संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, जो 7 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या करना है, 15 से 85 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हैं। देखिए 15 से मतलब 15 को छोड़कर, तो 15 के बाद 21, फिर 21 के बाद क्या हो जाएगा 28, फिर कितना हो जाएगा 35, फिर 42, फिर 49 और इसके बाद क्या हो जाएगा 749, 56 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 70 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए 84 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए अब 85 है अगला, तो हमें क्या पूछा है 15 और 85 के बीच में, 15 और 85 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। तो ये सभी संख्याएं हैं, ये इतनी पूरी संख्याएं हैं जो कि क्या हैं 7 से क्या है 7 से ये विभाजित हैं, 7 से ये विभाजित हैं। तो यार कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 संख्याएं हैं जो कि क्या हैं 7 से विभाजित हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है यहाँ पे बी करेक्ट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी और आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और पूरे भी जितनी भी मैथ की क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम देख लेंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे कह रहा है कि यदि यहाँ पे आप दिख रहा है जैसे आपको क्वेश्चन, यदि P 713 11 से विभाज्य है, ठीक, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब P के स्थान में हम क्या रखें कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमें ऐसी कौन सी संख्या रखना है P के स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है P 713, ठीक है, क्या लिखा है P 713। अब इसे हमें क्या करना है 11 से विभाज्य करना है ना। अब 11 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि सम और विषम संख्याओं का अंतर 0 हो तो 11 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सम की बात करें, अगर सम क्या है यहाँ पे है 7 + 3, ये सम है, ठीक, ये सम है, और विषम क्या है P और +1, ठीक। तो इन दोनों का क्या होगा अंतर, तो P + 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, -P - 1 बराबर 0, तो P बराबर क्या आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ का अगर हम P के स्थान पर 9 रख दें, P के स्थान पर 9 रख दें, मतलब कि क्या हमारी संख्या हो जाए 9 7 1 3। अगर ये संख्या हो जाती है तो ये क्या हो जाती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे P की जगह क्या रखना है 9 रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए
हमने 41वां नंबर क्वेश्चन देखा। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। अब हमें विषम ज्ञात करना है। यहाँ पे विकल्प दिए हैं, देखिए विकल्प हमारे क्या क्या दिए हैं आप इसको देखेंगे। अब देखिए पहला दिया है x प्लस वाई दिया है। अगर दूसरी विकल्प की बात करें बी नंबर की, तो बी क्या दिया है यहाँ पे x माइनस वाई, और जो सी नंबर दिया है सी दिया है x प्लस वाई प्लस 1। अब इसमें क्या अगला क्या दिया है डी नंबर जो दिया है, डी नंबर जो हमारा दिया है x और y। अब इसमें कह रहा है विषम इनमें से कौन सा है। ठीक है, अगर कह रहा है कि x और y सम संख्याएं हैं, अगर हम x और y की जगह सम संख्या रखें, अगर हम सम संख्या मतलब 2 4 रखें या 4 6 रखें, तो इनमें से विषम कौन सा हमें मालूम करना है। अगर हम y की जगह x और y की जगह हम क्या रखते हैं 2 और प्लस 4, तो बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये क्या है विषम है नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अगर यहाँ पे 2 माइनस 4 रखते हैं तो ये क्या रहा है -2 आ रहा है, क्या ये विषम है गलत है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 7, तो ये क्या विषम है कि नहीं है 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा, विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे जो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 26 7 y2 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब 3 से विभाज्य का नियम आप जानते ही हैं कि क्या हो 3 से विभाज्य का नियम है कि वो संख्या का योग जो संख्या दी हो वो 3 से का गुणज हो या 3 से पूरी तरीके विभाज्य हो, वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे संख्या हमारी क्या दी है 2 6 7 y3। अब इसे हमें किससे विभाज्य करना है, इसे हमें विभाज्य करना है 2 6 7 y2। अब हमें इसे 3 से क्या करना है विभाज्य करना है। हमें y के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखना है जो पूर्णतः 3 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको इन संख्याओं का योग कर लेना होगा। तो या हो क्या जाएगा 2 6 8 8 7 कितना हो जाएगा 8 7 हो जाएगा 15 15 तो 17 प्लस y। अब हमें बराबर हमें ऐसी संख्या रखनी होगी जो 3 का गुणज हो और यहाँ पे 17 से बड़ा हो। तो संख्या क्या है 3 का गुणज 18 है और इससे 17 से क्या बड़ा है, तो y बराबर क्या आ गया y बराबर हमारा 1 आ गया। अगर हम y के स्थान पर 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें अगर, तो हमारी क्या होगी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप बात को ध्यान रख देंगे और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ये विभाज्यता का नियम एनटीपीसी में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 23 4 a 9 से विभाज्य हैं तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, अब इसका देखिए, इसके विभाज्यता का नियम भी क्या होता है कि या तो 9 से पूरा तरीके कट जाए या तो उनका योग 9 से कटे या उनका गुणज 9 हो, तो ये क्या होगी वो संख्या 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पे संख्या क्या दी है, संख्या देखिए दी है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 a। अब इसे हमें 9 से विभाज्य करना है। अब हमें क्या कहता है एक स्थान पर हम क्या रखें। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा, देखिए हो क्या जाएगा 5 5 4 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 9 प्लस a बराबर क्या हो गया। अब देखिए हमें बराबर में एक ऐसी संख्या रखनी है जो 9 का गुणज हो और 9 से बड़ी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह अगर हम 9 रख दें तो क्या हो जाएगी संख्या पूर्ण तरीके विभाज्य हो जाएगी। अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, आप देख ही पा रहे होंगे। अब देखिए अगली संख्या और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि
जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। ठीक है, तो 2n को 5 से विभाजित कीजिए। अब देखिए कोई एक संख्या n है, अगर n को हम इसको 5 से विभाजित करते हैं तो क्या कर रहा है, शेष जो बच रहा है हमारा, जो हमारा शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हमें अभी 4 कैसे बचेगा, अगर n बराबर हम क्या मान लें 5x प्लस 4। ठीक, अगर हम n बराबर ये मानते हैं, अब इसको 5 से विभाजित करते हैं। देखिए 5 से विभाजित करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मानेंगे इसको लेट। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाजित करिए तो यहाँ पे 5x बार जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 4, तो यहाँ पे 4 शेष बच रहा है। तो n बराबर क्या माना गया है, n बराबर माना गया है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे n बराबर माना गया है 5x प्लस 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें मान किसका मालूम करना है, 2n का मालूम करना है। तो देखिए 2n का हम कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2n है तो n की जगह हमें क्या रख देना है, n की जगह हमें रख देना है 5x प्लस 4। ठीक, अब यहाँ पे n का रखा हमने और 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा 10x प्लस 8, यही तो होगा 10x प्लस 8। यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पूरे आसानी से देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि 2x प्लस 8 है ना, 2x प्लस 8। अब इसको हमें 5 से विभाजित करना है, विभाजित करिए। यहाँ पे कितने बार में 5 से विभाजित करना है, कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x बार चला जाएगा, 2x बार जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो गया, यहाँ पे जो जाएगा, आप यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे x बार जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2x बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x प्लस, अब इसे कट जाएगा, देखिए ये कट गया, कितना आ गया 0 आ गया प्लस 8। तो अगर यहाँ पे 5 बार जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको गुणा करते हैं 2 तो 10x प्लस 5, तो यहाँ पे शेष क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा 3। तो अगर हम n बराबर 5x 4 मान लेते हैं, फिर हम 2n का मान निकालते हैं और 2n की जगह हम क्या रख देते हैं, ये संख्या रख देते हैं, यहाँ से हम इसमें रख देते हैं। तो क्या होता है कि अगर काटने में 5 से हमारा 3 शेष पर बचता है। अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले नंबर क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख पाएंगे आप। अब देखिए हमने यहाँ तक के क्वेश्चनों को देखा, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे 46 और 47 सेम है, आप इनको करेंगे। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के बारे में बात करना है। अब देखिए पहली जो ए नंबर की संख्या है वो क्या दी है, हमारी ए नंबर की जो संख्या है दी है 0.09। अगर बी नंबर की बात करें तो बी नंबर की जो संख्या हमारी दी है वो दी है 8.1। ठीक, अगर इसके अगले संख्या की बात करें जो सी नंबर में दी है वो दी है, क्या हमारी दी है, यहाँ पे दी है 0.25। ठीक, ये दी है ना। अब अगली संख्या जो हमारी दी है 0.025 दी है, और डी नंबर जो दी है हमारी संख्या सभी, क्या सभी वर्ग हैं या इनमें से कोई एक वर्ग है, इसके बारे में बात करनी है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो किसका वर्ग है, देखिए ये वर्ग है हमारा 3 का, 0.3 का। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो किसी का वर्ग है नहीं, कट गया, और ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये जो संख्या 81 है, अगर जो 81 संख्या है, अगर यहाँ पे 81 के बाद पॉइंट लगा होता तो ये 0.9 का वर्ग होता। अगर यहाँ पे 25 है, 0.025 है, अगर यहाँ पे 0.05 होता, 0.005 होता तो ये किसका हो जाता, 0.05 का वर्ग हो जाता। अब यहाँ पे वर्ग की बात करें तो यहाँ पे वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.3। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है 0.09 यही क्या है, पूर्ण वर्ग है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आसान तरीके से कर पाएंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए एक विद्यालय है, वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी है, विद्यार्थियों की क्या दी है, संख्या दी है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 200 दी है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इनमें से जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या क्या है, 3/10 है, 3/10 ही है ना, हाँ यहाँ पे 3/10 है, तो लड़कियों की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब जहाँ पूरे टोटल विद्यार्थियों की संख्या अब प्लस गुणे लड़कों की संख्या कितनी दी है, 3/10, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे जो लड़कों की संख्या हुई क्या हो गई, 60 हो गई। अब हमें लड़कियों की संख्या निकालना है, तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 में से लड़कों की संख्या घटा देंगे, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 140। तो क्या है, लड़कियों की संख्या निकल के आ गई 140। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, बी। यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 50 होगा, और 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड, क्या 2 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड में बिल जो है किसका, बिजली का जो इंटरनेट का बिल है 6 रुपये है, और 3 मिनट 20 सेकेंड में कीमत रुपए में हमें क्या करना है, रुपए में ज्ञात करना है दशमलव स्थान तक, पूर्ण रूप से, मतलब जहाँ तक दशमलव स्थान हो सके वहाँ तक हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कह रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट क्या है, 2 मिनट 30 सेकेंड। इसका क्या है, इसका जो बिल है रुपए 6 है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड, 120 सेकंड में 30 जोड़ेंगे तो 150 सेकंड हो जाएंगे। 150 सेकंड का दिया है 6 रुपये, तो 1 सेकंड का क्या देगा, 6/150। अब हमें निकालना किसका है, निकालना है हमें 3 मिनट 20 सेकंड का, 3 मिनट 20 सेकंड का निकालना है। तो अब हमें इसे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 200 सेकंड हो जाएगा। 200 सेकंड का हमें क्या करना है, निकालना है। तो 200 सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 200 सेकंड का बिल निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड का निकला है, कितना निकला है, 1/15। तो 200 सेकंड का क्या करेंगे, 6/15 में हम किसका गुणा कर देंगे, 200 का। अगर गुणा करेंगे तो पूर्ण रूप से निकल आएगा। यहाँ पे देखिए काटिए, 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, देखिए 5 से 3 से हमने काटा तो 2 बार में 6 कट गया, 5 बार में 15 कट गया। अब 5 से काट दिए हैं तो 40 बार में 200 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, तो ₹80 क्या होगा, ₹80 होगा 3 मिनट 20 सेकंड का। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 चौको 20, 1 0 यहाँ पे हो गया, ठीक। अब हमें देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 150 है, 15 नहीं था 150 था, देखिए क्योंकि यार सेकंड आएगा तो 150 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 था, तो यहाँ से 1 0 पहले कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8, तो 8 रुपये आएगा किसका, 200 सेकेंडों का जो बिल होगा वो कितना आएगा, 8 रुपये आएगा, ठीक, 8 रुपये आएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो हमारा 41वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुरुआती बिंदु पर बस से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है, दुगनी है। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है, दुगनी है। अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2x है। अब फिर क्या कह रहा है कि रास्ते में 15 लड़के उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में बैठ जाती हैं, जिनमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाती है, ठीक। तो क्या कह रहा है
बराबर हो जाती है तो यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या हमें क्या करना है, मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर लड़कियों की संख्या देखें तो जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है, x है। तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या जो है 2x है, मतलब लड़कों की संख्या क्या है, दुगनी है। फिर क्या कहता है कि रास्ते में जो है 10 लड़के उतर जाते हैं, 10 लड़के माइनस हो जाते हैं कितने में से, टोटल लड़कों में से। तो 2x लड़कों की संख्या थी और यहीं पे 15 लड़कियां चढ़ जाती हैं तो इनकी क्या हो जाती है, संख्या बराबर हो जाती है। यहाँ पे तभी क्या हो गया, तो आपस में बराबर लगा दिया, क्या संख्या बराबर हो जाती है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, जब बस में शुरुआती संख्या बताना जब बस में बैठे थे लड़कों की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर और इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक, अब हमें लड़कियों की x का मान निकल आया तो हमें लड़कों की संख्या निकालना है। तो 2 × 25 तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो लड़कों की जो संख्या थी बस में शुरुआती वो 50 थी। कितनी थी, 50। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे 2016-17 का पेपर जितना आपको दिख रहा होगा, ये सभी 16 और 17 क्वेश्चन हैं और सीरियल बाय सीरियल हैं। पहले 1, 2, 3 ऐसे ही हमने 50 तक के क्वेश्चनों को करवाए हैं और उनके आगे भी करवा रहे हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए 52 नंबर की रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है। कितने, 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती हैं तो 45 मिनट में कितना पढ़ेगी। अब देखिए रेखा जो है, यहाँ पे रेखा जो है वो क्या कह रही है, 25 मिनट में कितने पन्ने पढ़ती है, 15 पन्ने पढ़ती है। तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी, 1 मिनट 15/25 पढ़ेगी। तो कह रहा है कि 45 मिनट में कितना पढ़ेगी, तो 45 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 15/25 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 25 5 45, तो 9 पन्ना 15 नहीं है 135, तो 135 पन्ने क्या करेगी, पढ़ेगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे 27 करेक्ट बता रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में 27 करेक्ट बता रहा था। ये कैसे हो सकता है, देखिए कहीं क्या गड़बड़ लिखा है। देखिए अगर हम यहाँ से एक बार फिर इसको काट के देखते हैं, देखिए 15/25 गुणे 45 लिखा है, 45 मिनट का ही तो पूछा है ना। हाँ 45 मिनट का, देखो 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, 5 × 15 और 5 × 5 = 25। अब इसे हम काट देंगे तो क्या हो, 5 × 45। ठीक, तो 9 × 3 = 27। हाँ यहाँ पे सही है, काटने में दिक्कत हुई थी। तो जो हमारा है 27 पन्ने पढ़ेगी कितने मिनट में, 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी, यहाँ पे 27। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम नंबर सिस्टम के लास्ट पोजीशन तक पहुँच चुके हैं, जहाँ हमें पूरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है और कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, नहीं तो नंबर सिस्टम पूरे जो 2016 और 17 में आए थे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। देखिए अगला जो नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हमने 52 नंबर क्वेश्चन देख लिया है। अब हम जो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, ये अगला नंबर क्वेश्चन 53 भी सेम है, जैसे यही पन्ने पढ़ने वाले दिए हैं। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये मिनट वाले संबंधित है, सेकंड और मिनट से, जैसे आप देख पा रहे होंगे 54 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक शटल लाइट है, 5 मिनट 40 सेकंड में 13 रुपये लगते हैं चार्ज। एक शटल लाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल जो है 13 रुपये लगता है, तो 4 मिनट 20 सेकंड का हमें निकालना है। देखिए अब 5 मिनट 40 सेकंड का जो बिल लगता है वो कितना लगता है, 13 रुपये 13 लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 340 सेकंड हो जाएगा। अब 340 सेकंड का कितना है, 13 रुपये है। ठीक, अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड की कितना हो जाएगा, 13/340। अब हमें कितने निकालना है, 4 मिनट और 20 सेकंड का।
अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इसमें कितने मिनट सेकंड होते हैं, अगर सेकंड की बात करें इसमें तो हो जाएंगे 6 को 24 240 हो जाएंगे। तो 240 का निकालना है, तो एक का तो हमने निकाला, एक का ये निकला है, तो यहाँ पे इसी जगह क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 13/340 गुणे 240। अब इसमें रुपए में निकालना है, अब यहाँ पे काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। अब अगर इसे हम पूरा काट देंगे, ये कितने से कटेगा, देखिए इसको 2 से काटते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 214। अब अगर इनका गुणा कर लेते हैं 13 गुणे 12 और यहाँ पे क्या करते हैं 17, अगर इनका गुणा करके काटते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा 9.9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.9 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है 9.9। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ जितने भी दिए हैं क्या हैं, रॉन्ग दिए हैं, ठीक है, गलत दिए हैं। यहाँ पे 9.9 आंसर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें हैशटैग लगा है, और उसका हैशटैग का जो आंसर है दिया है, कितना दिया है 9.9। आइए यहाँ तक देखिए, आपने यहाँ तक क्वेश्चनों को देख लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है और नंबर सिस्टम भी यहीं से ख़त्म होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ, कितने आसान तरीके से, कितने फास्ट तरीके से हम इन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। थैंक यू।